सुबोध, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? सिमरन, बड़ी बात है कि आज दुर्ग जिले में लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। जहां लगातार बारिश होने के बाद काफी सबसे ज्यादा जो देखा गया है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 500 से भी ज्यादा 570 से भी ज्यादा मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं दुर्ग में जो पिछले दिनों 400 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, वह अब 450 से ऊपर जा चुकी है। जहां अगर बात करें कि शिवनाथ नदी, जो जीवनदायिनी, दुर्ग की जीवनदायिनी नदी शिवनाथ नदी है, वह उफान पर है और जो सूखा नाला जलाशय, मोगरा जलाशय है, वहां से भी पानी छोड़े जाने की संभावना है, क्योंकि जो लगातार बारिश हो रही है, जो आसपास के जलाशय हैं और शिवनाथ नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो काफी विस्तृत है, बहुत बड़ा है। तो उस कैचमेंट एरिया में जो पानी का जमाव है और वहां से बहकर जो जलाशयों में आता है और नदी में आता है, तो हो सकता है कि कुछ घंटों बाद जो बैराज हैं, जो जलाशय हैं, उनके गेट खोल दिए जाएं और साथ ही शिवनाथ नदी में और भी ज्यादा उफान की स्थिति देखी जाए। जिला प्रशासन लगातार इस कवायद में है कि जो आसपास के जो लोग हैं, नदी और जलाशयों या नालों के आसपास के लोग हैं, वो कुछ सुरक्षित स्थान पर चले जाएं ताकि किसी भी तरह के जानो माल का नुकसान ना हो। साथ ही एसडीआरएफ की जो टीम है उसे अलर्ट कर दिया गया है कि जैसे ही किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह मोबिलिटी पे रहें और तत्काल उस जगह पे जाकर जानो माल की हानि से लोगों को बचाएं और प्रशासन भी इस मामले को लेकर सतर्क रहे। और अगर किसानी की बात करें, खेती किसानी की बात करें, तो खेतों में पानी लबालब भर गया है, यह खुशी की बात है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां खेतों में पूरा खेत लबालब भरा हुआ है और कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति अगर और कुछ दिनों बनी रही तो फसल सड़ जाएगा। जैसे कि बोरिद तहसील क्षेत्र में देखा गया है कि वहां पर 100% से भी ज्यादा का जो इलाका है, उस इलाके का जो हिस्सा है खेत का, उसमें फसल लगभग सड़ गए हैं। रोपा बियासी जो की गई थी पहले, वो भी फसल खराब हो गई है। और थरहे की जहां अब तक बात आती है, जो थरहा किसानों के द्वारा बोया जाता है, वह थरहा भी नहीं मिल रहा है और मुंह मांगी कीमत मांगी जा रही है। ऐसी स्थिति में खेती किसानी को लेकर थोड़ा सा विकट समस्या बना हुआ है और गंभीर है कि अगर यही हालात आने वाले दिनों में भी रहे तो फसलों को और किसानों को दोनों का नुकसान होगा। दूसरी बड़ी बात है, पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा जो हड़ताल किया गया था और जो 2 दिनों चला हड़ताल में तीसरे दिन जो अधिकारी हैं, जो भव्या कंपनी के अधिकारी हैं, उन्होंने भले ही इन्हें आश्वासन दिया था कि ये लगातार कई महीनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, बावजूद इसके जितने जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग धरना पे बैठ गए थे अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर, वेतन विसंगति को लेकर, उन्हें रस्टिकेट कर दिया गया है, उन्हें निकाल दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि एक तुगलकी फरमान के तहत एक दिन पहले, यानी कि कुछ घंटे पहले आश्वासन दिया जाता है कि नहीं निकाला जाएगा और कुछ घंटों बाद ये रस्टिकेट का लेटर जो है उन्हें थमा दिया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है। एक बड़ी बात है, देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस वक्त क्या कदम उठाएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री स्लम सहायता योजना जो है शहरी क्षेत्रों में जो चल रहा है, वह लगभग 3 दिनों से बंद पड़ी है। बारिश का मौसम है, लगातार बीमारियां फैलते रहती हैं, ऐसे में इलाज के लिए बस्ती इलाके के लोग कहां जाएंगे और इस समय जिला प्रशासन किस तरह का निर्णय लेता है, ये एक बड़ी बात। अब राजनीति की बात करें सिमरन जी, तो राजनीति में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, न केवल राजनीति बल्कि चुनाव में भी इसका उपयोग शासन प्रशासन के द्वारा भी किया जाता है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि एक स्वस्थ मतदाता के रूप में वे एक सही मतदान अपनी वोटिंग जो वीटो पावर है उसका उपयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें। इसे लेकर प्रशासन तो सकारात्मक कवायदे करता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कई बार कुछ ऐसे मैसेजेस सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती हैं कि उससे विवाद की स्थिति बन पड़ती है और मामला बिगड़ने लगता है, फिर जिला प्रशासन को उसमें हस्तक्षेप करने आना पड़ता है। पिछले दिनों एक ऐसी बात देखी गई थी, आज मुहर्रम का दिन है, हम T24 अपने चैनल के माध्यम से सभी मुसलमान समुदाय के लोगों को बधाई भी देते हैं और साथ ही ताकीद भी करते हैं कि जब भी चाहिए कि जुलूस निकले तो कृपया शांतिपूर्वक मार्च करें, शांतिपूर्वक शहर के जो चौक चौराहे हैं वहां से निकलें, गुजरें और अगर कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड कहीं कोई उन्हें पोस्टर बैनर मिलता है तो उसे क्षतिग्रस्त ना करें, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि निगम के स्वास्थ्य जो सफाई कर्मी हैं, वे जो पोस्टर बैनर हैं उसे खंभों से निकालकर कचरा ढोने वाली गाड़ियों में डाल रहे थे। विवाद की स्थिति बन पड़ी थी, सामने थाने का हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा घेराव कर दिया गया था, ताकीद कर दी गई थी कि अगर दोबारा ऐसा होते देखा गया तो कड़े कदम उठाए जाएंगे, आंदोलन की स्थिति बन जाएगी। तो पुलिस प्रशासन भी इसे ध्यान में रखते हुए कल ही पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला और फ्लैग मार्च के तहत
साफ साफ लोगों को यह भी जानकारी दी गई, हिदायत दी गई कि किसी भी तरह के विवाद या अफवाह में ना आए। अगर कोई भी ऐसी स्थिति बन पड़ती है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस विभाग को दें। सिमरन जी। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका